हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को फिर से एक बार लाए हैं। आपने यहाँ से सेट 1 और सेट 2 कर लिया, तो इसके बाद सेट 3 और यहाँ पे चौथे सेट में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, हमने 60 तक कर लिया था। 61 में क्या है, बिंदु P और Q बिंदु दिया है और मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, याद रखेंगे, x1 प्लस x2/2, ठीक है, कमा y1 अब प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो x1 का मान क्या है, 4, और 4 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 12 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी पहला बिंदु 6 होगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए -5 में 7 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे प्लस का एक यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6,1 कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पहले वाले को x1 और y1, ठीक है, दूसरे वाले को x2 और y2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 y2 होता है और y1 प्लस y2 y2 होता है। ठीक है, चलिए, अब यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला है कि मूल बिंदु से बिंदु R जो है ना, की दूरी कितनी होगी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे ना, तो याद रखेंगे √x² प्लस y², जो कि ऑप्शन बी में डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बोला गया है क्या, कि यदि बिंदु 3 दी गई है और यहाँ पे ए का मान पूछा है कि ए संरेख है, तो ठीक है, तो संरेख जब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, वो किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। तो याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 A1, या x1 इसको लिख सकते हैं x1, ठीक है, y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, और इस मान को 0 के बराबर रख देना है। और जैसे ही ये पहला x1 है, x2 है, y1 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, वैल्यू को पुट कर देना है और ए का मान निकाल करके बताना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, जरूर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए, अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेखा y बराबर 0 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। कभी भी किसी का निर्देशांक लिखते हैं ना, तो x, y लिखते हैं। तो y का मान यहाँ पे 7, तो याद रखिएगा दूसरे जगह 7 यानी y। देखिए यहाँ पर पहले स्थान पे, यहाँ पे पहले यानी x के जगह पर है, यहाँ पे भी x के जगह पे है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑप्शन सी में, वो y के स्थान पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछा है कि y अक्ष से बिंदु जो है की दूरी कितनी होगी। जब भी y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो उसका x का मान यानी 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछता है कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाती है, तो 6 इकाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 इकाई। याद रखेंगे, x अक्ष से अगर किसी बिंदु की दूरी पूछे तो y का मान होता है, और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो x का मान होता है। इस बात को कंसेप्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है कि बिंदु दिया है a और b दिया है, मिलाने वाली रेखाखंड AB को लेमडा और 1 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि m1 x2, तो m1 का मान है कितना है, तो याद रखेंगे लेमडा, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है t, x2 का मान है c, तो लेमडा इंटू सी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन बी। आगे हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूरा करना है तो याद रखेंगे m2 का मान है 1, m2 x1 होता है, तो x1 का मान b है, x1 का मान कितना है, तो a है, तो देख सकते हैं लेमडा c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्या, कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है। ठीक है, कोई वृत्त है और इनके 2 सिरों का निर्देशांक दिया है, और इससे केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्र का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यानी अभी बताया था, इन दोनों को जोड़े या 2 से भाग दे दे। x1 x2 को जोड़ना है, यानी 8 में -8 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 पहला है और दूसरा भी 0 आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 0, यानी 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया है और उसके शीर्ष दिए गए हैं, तो वो शीर्ष, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो जब भी तीसरा शीर्ष ज्ञात करना होगा ना,
तो याद रखेंगे क्या होता है कि तीनों शीर्षों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, कमा x1 प्लस x2 सॉरी y1 प्लस y2 y1 y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3 होता है। क्या होता है? बराबर बटे सॉरी 3 होता है। एक केंद्रक का निर्देशांक होता है जो कि इसका मान कितना दिया है 4,0 दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ रहे हैं, 4 और -6 को जोड़ रहे हैं, 4 और 6 को जोड़ रहे हैं, -6 को, तो -2 आएगा और -2 में 3 से याद रखेंगे ये इसमें क्या करना है, x1 का मान मान लेना है 3 और x1 का मान रख देना है 3, अब प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5 और 3 में 4 से गुना होगा, 3 चौका 12, तो 3 5 8 में से घटा लेंगे तो x1 का मान 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि हमारा एक ही ऑप्शन में पहले 4 आया, दूसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो y1 को जोड़ते हैं तो 4 और 6 को जोड़ते हैं तो माइनस का 2 आएगा। अब माइनस का 2 किसके बराबर होगा, तो माइनस का 2 प्लस x3 के बराबर होगा। अब बराबर इधर क्या है, तो याद रखेंगे 0 है, कितना है 0 है, तो -2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर y का मान 2 आ जाएगा और x का मान 4 आ जाएगा, इसीलिए इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा 4,2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बिंदु बोला है किस पाद में है, तो पहला वाला माइनस, याद रखेंगे चतुर्थांश को याद रखेंगे, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है और इधर नीचे में माइनस होता है। कभी भी किसी का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तो इसको ये जो क्षैतिज दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। तो पहले x का मान लिखेंगे तो यहाँ से एक प्लस कमा प्लस होता है, ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो पहले माइनस आ जाएगा उसके बाद प्लस, तो कुछ देख रहे हैं इस प्रकार के, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या होता है, इधर से x अक्ष में माइनस, तीसरा का भी माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ से प्लस कमा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट है, ठीक है, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो याद रखेंगे पहला वाला अगर माइनस है और दूसरा वाला प्लस है तो देखेंगे किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदु कोटि का जो मान होता है वो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही। वाई अक्ष पे भुज का मान, वाई अक्ष पे जो भुज का मान जो होगा वो 0 होगा, एक्स अक्ष पे कोटि का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, तो यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट, यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, ए बी सी हो गया और ए पी क्यू आर हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है, पी है, ये क्यू है और ये आर है। याद रखेंगे यहाँ पे बिंदु क्या बोला है, ए जो है वो 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री, ठीक है। तो बिंदु क्यू जो है वो कितना है, 84 डिग्री है। तो बिंदु सी का मान पूछा है, बिंदु सी का मान पूछा है, तो 84 समरूप है तो ये भी 84 है, तो ये भी 84 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 42 और 84 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 8 4 12, 126 डिग्री, 180 में से 126 डिग्री घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 54 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिए आप सभी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रेंगल है, बोला है क्या, पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर क्यू इसके बराबर है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इस सब पे होल स्क्वायर है। तो क्यू का जो मान होगा, आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाया गया है कि किसी एक त्रिभुज एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो क्यू का मान 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे बोला गया है समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं एबीसी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस पर एक एडी लंब बीसी डाला गया, तो यानी बीसी पर एक लंब डाल दिए एडी, ठीक है, ए से डी तक, ठीक है। तो बोला है एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं एडी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर होगा, याद रखेंगे ये है इसका आधार, यानी बी डी के स्क्वायर प्लस प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, किसी भी ऑप्शन में ये बात नहीं लिखी गई है, ठीक है, किसी भी, सॉरी यहाँ पे उल्टा हम ले लिए बाबू, यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, एडी का स्क्वायर हमें बताना है, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना होगा कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसका मान अगर 2a है, कितना है, 2a है, कितना है, 2a है, तो इसका भी मान देखिए मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ,
इसका मान अगर 2a है, इसका मान तो a हो जाएगा, ए भी a, क्योंकि a मिलाकर 2a होगा, a भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि इस AD का मान बताना है, इस AD का जो मान बताना है, AD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे AD स्क्वायर यानी इस AB यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, सॉरी कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AD का जो स्क्वायर करेंगे यानी AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमें बता देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी इस क्वेश्चन में तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस नीचे a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, a का स्क्वायर हो जाएगा 5a का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2a स्क्वायर यानी 4 में से 3 जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे, 2a का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर कटेंगे तो 2a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4 को a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AD का मान आएगा 3a स्क्वायर और a का मान कितना है, BD या CD कोई भी ले लेना है, तो BD या CD, तो देख लीजिए BD दिया है या CD दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 CD स्क्वायर जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, देखते हुए चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि a का लेंथ कितना है, तो a का लेंथ CD है, तो याद रखेंगे CD यानी 3 CD स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि D समानांतर BC है, तो यहाँ पे बोला है 4/5 है, तो AC का मान अगर 18 है तो AE का मान बता देना है। देखिए मैं फिगर द्वारा समझा देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंगल है, ठीक है, इसका नाम है ABC और इस पे एक बिंदु D है, इसके पे एक बिंदु E है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है, AD का लेंथ 4 है, इसका लेंथ 5 है और पूरे AC का जो लेंथ है वो 18 है। तो हमें बता देना है क्या, हमें बता देना है कि AE का लेंथ, ए वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, AE का लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए आप सभी पता है कि जब भी दोनों भुजाएं डी डी BC के समानांतर होता है, डी BC के समानांतर होता है, तो आप सभी को पता है कि ए वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसका पूरा का मान दिया है, तो इन पूरे को 4:5 में तोड़ना है, तो इसका पूरे का मान कितना है 18 है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे 4x, इसको 5x, 4 5 कितना हो जाएगा 9x, 9x का वैल्यू कितना है 18 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पे अगर 18 को 4 और 5 में तोड़ना है तो 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 4x और 5x में, तो याद रखेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी पूरा भुजा की लेंथ 18 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो भुजा थी 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 8 है। ठीक है, अगर इस वाली इसकी लेंथ पूछी होती तो ये क्या हो जाता है 10 हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का माप होता है, प्रत्येक न्यून कोण का माप होता है समद्विबाहु समकोण में। मान लीजिए एक समद्विबाहु समकोण है, यानी इसकी दो भुजाएं समद्विबाहु है, ठीक है, और एक 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री समकोण में 90 होगा, ये दोनों बराबर होगी तो x x कितना हो जाएगा 2x, 2x 90 के बराबर होगा, तो याद रखेंगे यह 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 90 को दो भागों में बांटेंगे तो 45 ही ना होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 दी गई हैं और 10 दी गई हैं, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जब ऊंचाई 7 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात तो स्क्वायर हो जाता है, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 49 अनुपात कितना हो जाएगा 100, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ये 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और दो स्पर्श रेखाएं हैं, कितनी है, दो स्पर्श रेखाएं, दोनों समानांतर स्पर्श रेखाओं, दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए 4.5 का एक वृत्त है, एक समानांतर रेखा स्पर्श रेखा यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो याद रखेंगे त्रिज्या की दुगुनी, अगर r है तो ये भी r होगा, तो इनके बीच की दूरी 2r के बराबर होगा, तो 4.5 है तो 4.5 का दुगुना 9 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर याद रखेंगे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इस बात को, लेकिन एक बात याद रखेंगे किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन किसी एक बिंदु से बोला है, किसी बिंदु से
तो किसी एक बिंदु से बोलेगा तो यहाँ पे 2 ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। और याद रखें किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, याद रखें ये वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा पी है, यहाँ पे बिंदु पी है और ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका सेंटर है, तो बोला है कि पी पी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है और इस वाले एंगल की मान पूछा है, यानी इसका मान क्या बोला है, ये ओ केंद्र है, इसका मान ए ओ बी का मान पूछा है हमसे। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप सभी को कंसेप्ट में बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था कि x अगर ए है, ए वाई है, तो x और y का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 50 घटा लेंगे, 180 में से 50 जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो कंसेप्ट अगर जान जाएंगे तो इस सेकेंडों में क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे बोला है ए ओ बी 30 डिग्री है तथा ओ बी ए का मान बता देना है, इसका मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये वृत्त की त्रिज्या आर है, ए भी वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा, अगर किसी भी वृत्त की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसकी दो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ए कोण इस कोण के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, दो कोण बराबर है, तो 180 में से 30 घटा लेंगे तो 150 डिग्री को दो भागों में बांट देना है, तो दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद 81 से 100 के बीच में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।